नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय की ओर जब तीनों लोक महिषासुर के आतंक से कांप उठे थे। असुरों का राजा जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। परंतु जब बुराई अपनी चरम सीमा पर थी, तब प्रकट हुई महाशक्ति माँ दुर्गा। अपने साहस, शक्ति और अदम्य संकल्प से उन्होंने बुराई का अंत कर धरती पर धर्म की स्थापना की। ये कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि सत्य, साहस और शक्ति की विजय की गाथा है। आइए माँ दुर्गा की इस अद्भुत यात्रा को साथ मिलकर अनुभव करते हैं। महिषासुर का वंश असुरों का था। असुर देवताओं के शत्रु माने जाते थे। महिषासुर के दादा का नाम विप्रचित्ति था। विप्रचित्ति एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसकी शक्ति और ताकत के कारण असुरों ने कई बार देवताओं को पराजित किया। महिषासुर इसी बलशाली वंश का वारिस था जो अपने पूर्वजों के पदचिह्नों पर चलते हुए अत्याचार और अधर्म का प्रचार कर रहा था। महिषासुर के पिता रंभ और चाचा करंभ भी अत्यंत बलशाली थे। वे दोनों बहुत पराक्रमी और बलशाली थे, लेकिन उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था। वे देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों भाई कठोर तपस्या में लग गए। रंभा ने अग्नि में तपस्या शुरू की और करंभा ने जल में। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्गलोक हिलने लगा और देवताओं को अपनी शक्ति खतरे में महसूस होने लगी। देवताओं ने करंभा और रंभा की तपस्या को विघटित करने का प्रयास किया। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, ने करंभा को मारने की योजना बनाई। वे मगरमच्छ के रूप में जल में गए और करंभा को मार डाला। करंभा की मृत्यु से रंभा को गहरा आघात लगा। उसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की प्रबल इच्छा थी और इसी आक्रोश से उसने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। रंभा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उसे वरदान दिया। रंभा ने वरदान में मांगा कि उसका संतान असाधारण शक्ति वाला हो, जिसे देवता या मानव कोई भी पराजित न कर सके। इस वरदान के बाद रंभा ने एक जलस्रोत में एक असाधारण भैंस से विवाह किया। उसी संयोग से एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ, महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा मानव था और उसकी शक्ति असीमित थी। महिषासुर एक विशेष असुर था क्योंकि उसमें भैंस और मानव दोनों के गुण थे। उसका शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली था और उसमें रूप बदलने की क्षमता थी। वह मानव रूप से भैंस और भैंस से मानव में परिवर्तित हो सकता था। इसके साथ ही उसकी शक्ति अपार थी। वह अपने पौरुष और पराक्रम से शीघ्र ही असुरों का नेता बन गया। महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान नहीं दिया, क्योंकि संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तब महिषासुर ने यह मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और यही वरदान उसकी शक्ति और अहंकार का कारण बना। वरदान पाकर महिषासुर और अधिक क्रूर हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र, विष्णु, शिव सभी देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्गलोक पर अधिकार करके उसने देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। अब महिषासुर देवताओं का अधिपति बन चुका था और देवता इधर उधर भटकने लगे। धरती पर भी उसके अत्याचार बढ़ने लगे। धर्म का पतन होने लगा और अधर्म का बोलबाला हो गया। महिषासुर ने अपने असुरों की सेना को हर जगह फैलाकर मानवों और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और एक दिव्य देवी का सृजन किया। ये देवी थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और विकराल था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उन्हें सभी देवताओं से अलग अलग शक्तियां और अस्त्र प्रदान किए गए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने अग्नि का शस्त्र प्रदान किया। सिंह को उनका वाहन बनाया गया, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। माँ दुर्गा ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उनका उद्देश्य केवल महिषासुर का अंत करना था, ताकि धरती और स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो सके। जब महिषासुर को माँ दुर्गा के युद्ध की घोषणा का पता चला,
तो उसने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी शक्ति और मायावी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया। वह अपने रूप को बार बार बदलकर देवी को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा। कभी वह भैंस बन जाता, कभी मानव, तो कभी कोई और रूप धारण कर लेता। लेकिन माँ दुर्गा ने धैर्य और साहस से उसका सामना किया। उन्होंने एक एक करके महिषासुर के असुर सैनिकों को मार गिराया। युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई बार दुर्गा को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार माँ दुर्गा उसकी चालों को समझकर उसे परास्त करती रही। अंततः महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर लिया और देवी के सिंह पर आक्रमण किया। देवी ने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी महिषासुर पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। महिषासुर के अंत के बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उन्हें विजय का प्रतीक माना। उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने तीनों लोगों को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया। इस विजय को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है और माँ दुर्गा की पूजा के साथ हर वर्ष दुर्गा पूजा और नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये रूप शक्ति, करुणा, साहस और सद्भावना के प्रतीक हैं। हर रूप का अपना विशेष महत्व और पूजन विधि है। शैलपुत्री, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का है। शैलपुत्री शक्ति और साहस की प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। वे तपस्या और साधना की देवी हैं जो भक्तों को संयम और साधना का महत्व सिखाती है। चंद्रघंटा, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। वे शक्ति और शांति का प्रतीक है और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। कूष्मांडा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। यह रूप सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें सृजन और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। स्कंद माता, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है जो भगवान कार्तिकेय की माता है। वे ममता और करुणा का प्रतीक हैं और सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। कात्यायनी, छठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है। ये रूप माँ दुर्गा का योद्धा रूप है जो राक्षसों का संहार करती है। वे साहस और शक्ति का प्रतीक है। कालरात्रि, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। ये रूप अत्यंत भयानक और भय का नाश करने वाला है। वे बुरी शक्तियों का संहार करती हैं और अपने भक्तों को हर विपत्ति से बचाती हैं। महागौरी, आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। यह रूप सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को शुद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री, 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो सभी सिद्धियों और वरदानों की दात्री हैं। वे आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों को शक्ति के 9 विभिन्न आयामों का प्रतीक माना जाता है। हर रूप जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा है। इन रूपों के माध्यम से माँ दुर्गा अपने भक्तों को धर्म, साहस, करुणा, स्वास्थ्य, शक्ति और सिद्धि का आशीर्वाद देती है। ये 9 रूप हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और जय माता दी।